शामली की राजनीति दिन प्रतिदिन बेहद दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब सियासत में कुछ ऐसा हो गया है जो पहले कभी नहीं हुआ। जी हां, भाजपा के नेता मनीष चौहान और इकरा हसन को लेकर जो कुछ सामने आया उसे सुनकर जनता हैरान है। ऐसे में सवाल मंडराने लगे हैं कि क्या मनीष चौहान और इकरा हसन शामली की राजनीति में कोई बड़ा खेल कर चुके हैं। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या कुछ कहा है मनीष चौहान ने इकरा हसन को लेकर, जिसे सुनने के बाद ये तमाम सवाल सियासी गलियारे में उठने लगे। हम आपको आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे। इकरा हसन और मनीष चौहान या दोनों ही हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की दिग्गज सांसद है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष चौहान भाजपा के दिग्गज नेता। ऐसी खबरें हैं कि अलग अलग पार्टी के दो नेता एक दूसरे के समर्थन में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के एमएलसी वीरेंद्र सिंह चौहान के बेटे मनीष चौहान लगातार सुर्खियों में रहते हैं। मनीष चौहान कभी मधु गुर्जर को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं, तो कभी इकरा हसन को लेकर सियासी गलियारों में उनकी खबरें छाई रहती है। जी हां, इकरा हसन मनीष चौहान को समर्थन करते हैं, ऐसी खबरें हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की दिग्गज महिला सांसद इकरा हसन, जो हमेशा ही सुर्खियों में रहती है, जिनके भाषण और जिनकी सादगी की जनता दीवानी है, उनको लेकर भी अटकलें लगाई जाती है कि वह भी मनीष चौहान के सपोर्ट में नजर आती है। लेकिन इन दोनों की ही तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया। हालांकि इन सब के बीच अब मनीष चौहान इकरा हसन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर असली सच्चाई क्या है वह सभी के सामने आ गई। जी हाँ, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, क्योंकि अब इकरा हसन को लेकर मनीष चौहान से सवाल पूछा गया तो वह कुछ टाल मटोल करते हुए कुछ अलग जवाब देते हुए नजर आए। दरअसल मधु गुर्जर की अब वापसी फिर से भाजपा में हो गई, जिसको लेकर मनीष चौहान से सवाल पूछा गया कि आपको इकरा हसन का भी साथ मिला मधु गुर्जर को वापस लाने में, जिसके जवाब में मनीष चौहान ने कहा, सांसद जी का एक आरोप हो रहा है कि आपको सपा सांसद इकरा हसन का भी साथ मिला, उन्हें नीचे दिखाने में, मधु को अपने पक्ष में मैंने लाने ये चीज सुनी नहीं। और रही बात इसमें, हम लोग जिला पंचायत जो अध्यक्ष होती हैं वो किसी पार्टी विशेष का उनके ऊपर उनको कोई अधिकार नहीं है। पार्टी का नाम दिया जाता है वो एक अलग चीज है, लेकिन पार्टी विशेष का नाम नहीं है। वो पूरे जिले की होती है, पूरे जनपद की होती है। हर पार्टी के लोग कि भी, अगर मैं कहूँ हमारे साथ जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो अलग अलग दलों में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आस्था दिखाई और उन्होंने हम लोगों का साथ दिया। हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुए। बेशक पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष है, लेकिन वो विभिन्न दलों के सहयोग से बनी है। तो इसमें इन सांसद जी का या किसी और का तो कोई औचित्य नहीं बनता, कोई बात नहीं। ये मैं बताया ना, आप जो भी वो व्यक्ति वीडियो देख रहा होगा उसको अच्छे से देखा होगा उसने कि किस तरह हड़बड़ाहट में दिया हुआ और विचलित होकर वो दिया हुआ बयान है। मैं इस तरह की उपेक्षा अपने बड़े नेताओं से नहीं करता हूँ। वो मैं फिर कहता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका सम्मान कल भी मेरी नजरों में था। राजनीतिक लड़ाइयां हैं, वो चलती रहेंगी। तो अब मनीष चौहान ने साफ कह दिया है कि उन्होंने ऐसी कोई भी बात अपने लिए नहीं सुनी है। हालांकि शामली की सियासी गलियारों में ये खबरें लगातार तूफान पर है कि मनीष चौहान और इकरा हसन एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हालांकि इकरा हसन और मनीष चौहान का समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। दोनों ही लगातार अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देते हुए नजर आते हैं। हालांकि शामली की राजनीति में यह खबरें अटकलों का बाजार गर्म कर रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये अटकलें भविष्य में सच्चाई में तब्दील होती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।